तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो कि है डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेसिकली डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, क्लास 10 में क्लास 9 में जब भी हम लोग एनसीईआरटी को रीड आउट करते हैं तो उसमें हम लोग को बेसिक प्रॉब्लम क्या आता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को तो समझ जाते हैं, ठीक है, बट उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पेज है क्लास 10 एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट चैप्टर का, ठीक है, उस फर्स्ट पेज से हम लोगों ने कुछ नोट्स बनाया है। ठीक है, इस नोट्स को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, मीन्स हर एक पेज से हमने नोट्स बनाए। ये नोट्स हमारा खुद का नहीं है, ये एनसीईआरटी का ही लाइन्स है। ठीक है, इसे हमने एक्सप्लेनेटेड वे में बनाया है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट स्लाइड, जिसमें हम लोग समझेंगे डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, देखो डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। मतलब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो। मतलब जैसे कि जब आपको एक अच्छा एजुकेशन मिलता है तो क्या होता है, आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आता है, आपको अच्छा जॉब मिल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जब आपका अच्छा जॉब मिला, अच्छा एजुकेशन मिला, ठीक है, उसके साथ जब आप किसी जगह जॉब करने जा रहे हैं तो आपका मेन टारगेट क्या होता है, मेन एम क्या होता है, सैलरी अच्छा मिले। लेकिन सैलरी के साथ साथ वहां क्या हो, वहां आपको फ्रीडम मिले, आप फ्रीली वहां काम को कर सके। ठीक है, कोई आपको किसी काम को इम्पोज नहीं कर रहा। ठीक है, कोई आपको किसी काम को करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा, आप फ्रीली वहां अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग क्या होता है कि वहां आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने ज्वाइन किया 3 मंथ 4 मंथ के बाद उनका काम कंप्लीट हुआ और उन्होंने आपको हटा दिया, ऐसा नहीं है। तो डेवलपमेंट में बेसिकली क्या होता है कि आपको वो सारी चीजें मिले जिससे आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो। ठीक है, ये पूरा डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आना। ठीक है, जैसे अच्छा हेल्थ मिलना, अच्छा एजुकेशन मिलना, सेफ्टी, सिक्योरिटी, फ्रीडम एक्सेट्रा। ठीक है, सेकंड क्या आता है, एवरी पर्सन हैज ड्रीम्स, गोल्स एंड एस्पिरेशन। मतलब हर एक पर्सन का अपना ड्रीम होता है, अपना एस्पिरेशन होता है, अपना गोल्स होता है। ठीक है, जैसा आपका कोई ड्रीम हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, ठीक है, या समथिंग एल्स। ठीक है, तो सबका अपना अपना ड्रीम होता है, सबका अपना अपना गोल्स होता है, और उस पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मतलब वही होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, तो मेरे लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि यहाँ जहाँ हमारा घर है, हमारे सिटी में मैक्सिमम आईटी सेंटर ओपन हो जिसमें हमारे जैसे यंग जनरेशन को जॉब मिल पाए। हमारे डेवलपमेंट का मतलब यही होगा। अगर किसी किसान की बात करते हैं तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि उसका जो क्रॉप है, ठीक है, तो उसका एक फेयर प्राइस मिले। ठीक है, एक अच्छा प्राइस मिले। तो हर एक पर्सन का डेवलपमेंट को लेके अपना अपना सोच होता है, अपना अपना एस्पिरेशन होता है। ठीक है, हाँ, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब वही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग का कि जैसे हर एक पर्सन का डेवलपमेंट को लेके सोच होता है, हर एक पर्सन डेवलप होना चाहता है, वैसे हमारी कंट्री या हर एक कंट्री डेवलप होना चाहती है। तो एवरी कंट्री ऑल्सो वांट प्रोग्रेस एंड बेटर फ्यूचर। हर एक कंट्री को प्रोग्रेस चाहिए, हर एक कंट्री को बेटर फ्यूचर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन पॉइंट हो क्या है, डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी। मतलब डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप ज्यादा ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आज हम आपको बोलते हैं कि आप किसी ऐसे जगह जाके रहो जहां आपके फैमिली से आप कनेक्टिविटी बंद कर दे रहे हैं, मतलब ना आप अपने फैमिली से बात कर सकते हो, ना आप अपने फैमिली से मिल सकते हो, बट हम मंथ का आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपया मंथली सैलरी पे करेंगे, तो क्या आप जाना चाहेंगे? मैक्सिमम लोग का आंसर होगा ना, क्योंकि लोगों को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, लोगों को पैसे के साथ और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मोर इनकम जनरेट करना। ठीक है, इट इंक्लूड ऑल्सो एजुकेशन, मतलब इट ऑल्सो इंक्लूड एजुकेशन। मतलब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आज हम यंग जनरेशन को बोले कि हम चलो तुम 10th पास आउट हो, हमको 1 लाख पर मंथ दे रहे हैं। ठीक है, और बोले कि ये मिल अच्छा है, नहीं हो सकता है कि जब आपको एक अच्छा एजुकेशन मिल जाए, आप और डेवलप कर जाएं, तो आप 1 लाख के जगह 5 लाख पर मंथ अर्न कर सकते हैं। एजुकेशन एक ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट का शॉर्टिंग बोले तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा ही पैसा हो। ठीक है, वैसा नहीं। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, एक अच्छा एजुकेशन मिलना,
सेकंड, एक अच्छा हेल्थ मिलना। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हम आपको बोल रहे हैं कि चलो हम आपको बहुत अच्छा जॉब दे रहे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो वहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो क्या वैसे इन्वायरमेंट आप काम करना चाहेंगे? ठीक है, अगर आप 60 ईयर्स में जाकर रिटायर्ड हो रहे हैं, हो सकता है वहां का पॉल्यूशन के कारण से 30 या 40 ईयर्स में आपका लाइक हेल्थ ऐसा हो जाए कि आप काम ही ना कर पाए। तो क्या वैसा अनहेल्दी इन्वायरमेंट में आप काम करना चाहेंगे? नहीं ना। पर आपके क्या पैसा मैटर करता है, मनी मैटर करता है, बट मनी के साथ साथ एजुकेशन मैटर करता है, क्योंकि एजुकेशन ही आपके ग्रोथ में सबसे बड़ा फैक्टर है। एजुकेशन ही आपको आगे लेके जाता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है? हेल्थ। थर्ड क्या होता है? क्वालिटी। क्वालिटी कैसे बड़ा फैक्टर है? देखो सिंपल लॉजिक है, अगर आपको हम कहीं जॉब में, कहीं स्कूल में, कहीं कॉलेज में, ठीक है, मान लो किसी बड़ी कॉलेज में आपका एडमिशन करवाते हैं, आप एक मान लो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, और आपका हम जो एडमिशन है बहुत बड़े कॉलेज में करवा देते हैं, ठीक है, और वहाँ लोग आपको छोटा समझते हैं। ठीक है, अरे ये तो लाइक हिंदी मीडियम से पढ़ के आया है, फिर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आया है, कोई भी लाइक उनका क्राइटेरिया हो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का, आपको क्लैरिटी ना मिले, तो क्या आप वैसा कॉलेज में या वैसा सराउंडिंग में जाना चाहोगे? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रीडम। अगर हम आपको बोलेंगे कि आप एक जगह बैठ के काम करो, आप यहाँ से हिल नहीं सकते हैं, आप कहीं और जाकर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या आप वहाँ काम करना चाहोगे? नहीं। जैसे फ्रीडम को आगे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं बहुत सारा, ठीक है, जो आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लाइफ बेटर फॉर एवरीवन। की डेवलपमेंट का बेसिक मीनिंग क्या है? कि सबका लाइफ अच्छा हो जाए, सबके लाइफ में इंप्रूवमेंट आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। मतलब हर एक पर्सन का अलग अलग गोल है। मेरा गोल अलग है, आपका गोल अलग है, फार्मर का गोल्स अलग है, एक बिजनेसमैन का गोल्स अलग है, सबका गोल्स अलग है। ठीक है, तो एवरी पर्सन है डिफरेंट नीड, सिचुएशन एंड बैकग्राउंड। हर एक पर्सन का नीड अलग होता है। ठीक है, मेरा नीड ये है कि एजुकेशन सेक्टर डेवलप करे। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर इतना डेवलप करे कि मेरे लिए और भी अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है, आपका नीड्स अलग है। आपका नीड ये है कि हमें अच्छा से अच्छा टीचर मिले जो हमें समझा पाए, जिसका पढ़ाई हमें मतलब ऐसा हो कि जैसा होता है ना माइंड में एकदम चले जाना, तो पूरा क्लियरली समझ में आ जाना। ठीक है, उससे होगा आपका रिजल्ट अच्छा होगा। करेंट लेवल पे बात कर रहे थे, तो सबका नीड अलग है, सबका एस्पिरेशन अलग है, सबका सिचुएशन अलग है, उसके अकॉर्डिंग उनका डेवलपमेंटल गोल भी अलग है। ठीक है, सेकंड आते हैं, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर वन पर्सन मे नॉट बी इम्पोर्टेंट फॉर अनदर पर्सन। हो सकता है जो चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। इसका डिटेल एग्जाम्पल आ गया, वो समझेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि जो चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो फिर थर्ड पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, तो सबका अपना अपना सिचुएशन है ना, तो सबका अपना अपना सोच होगा। तो आपका सोच जो होगा, आपका डेवलपमेंट होने की जो नीड होगा, वो मेरे लिए नहीं होगा, मतलब वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, थर्ड क्या है? दैट इज वाई द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। मतलब तो जो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाता है। जो आपके लिए मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट है वो मेरे लिए मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट इज मोर देन इनकम। डेवलपमेंट का जैसा हम लोग पिछली स्लाइड में तो पढ़ा, ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम जनरेट सॉरी इनकम अर्न करना नहीं होता है। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब और क्या होता है? डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मोर इनकम और हैविंग मोर थिंग्स, इट ऑल्सो इंक्लूड अ बेटर लाइफ इन मैनी अदर वे। मतलब डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा गाड़ी है, बहुत सारा बंगला है। आप जस्ट इमेजिन करो आपका बहुत बड़ा बंगला है, मर्सिडीज ऑडी जैसी गाड़ियां हैं, लेकिन आपसे बात करने के लिए कोई आपका दोस्त नहीं है, आपको कोई फैमिली मेंबर नहीं है, कोई आपका प्रॉब्लम को समझने वाला नहीं है। ठीक है, आपको उस घर के अंदर बंद करके रख दिया गया है, तो क्या वैसा डेवलपमेंट आप चाहेंगे? कभी नहीं। तो ये सारे एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का, डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसको सिर्फ पैसे से, मनी से लाइक उसको बाउंडेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट इंक्लूड मैनी थिंग्स, नॉट जस्ट वन। डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, सिर्फ एक चीज नहीं आता, पैसा। ठीक है, या एजुकेशन या हेल्थ, मतलब सिर्फ एक चीज से हम डेवलपमेंट को बाउंडेड नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इट इंक्लूड बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। दोनों टाइप की चीज आते हैं, मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। ठीक है, मटेरियल थिंग्स में क्या आ जाएगा? जिसे हम पैसे से खरीद सकते हैं, जैसे मनी, फूड, हाउस एंड जॉब, जिसे हम पैसे से खरीद सकते हैं।
ठीक है। मनी, फूड, हाउस एंड जॉब, जिसे हम पैसे से खरीद सकते हैं। ठीक है। नॉन मेटेरियल थिंग्स में क्या आ जाएगा? ठीक है, नॉन मेटेरियल सॉरी नॉन मेटेरियल थिंग्स आता है जिसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। जैसे आप किसी से फ्रीडम को खरीद नहीं सकते हैं, रिस्पेक्ट ही नहीं खरीद सकते हैं। ये लो 500 में रिस्पेक्ट करो, वो 5 मिनट में करेगा, फिर 5 मिनट बाद नहीं करेगा, तो क्या हर मिनट में 500 देते रहेंगे? उतना पैसा तो किसी के पास नहीं है। तो फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, वो एरिया या कोई ऐसा इन्वायरमेंट अगर सिक्योर नहीं है तो आप पैसा से नहीं खरीद सकते। सिक्योर इन्वायरमेंट या सिक्योरिटी, या फिर अगर जॉब सिक्योरिटी का एग्जाम्पल ले लें तो आप पैसा से जॉब सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते। ठीक है। इक्वालिटी, ठीक है। तो फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी एंड इक्वालिटी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम पैसे से बाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो डेवलपमेंट में मटेरियल थिंग्स भी आता है और नॉन मटेरियल थिंग्स भी आता है। ठीक है। सिंपल। अब आता है डेवलपमेंट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। कैसे करता है? प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन। मतलब प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन मतलब क्या होता है? जब हमें एक अच्छा एजुकेशन मिलता है तो हमारा लाइफ कैसा होता है? डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है? मान लो अगर क्लास 10th में टीचर में आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, आप अच्छे कॉलेज से एडमिट करोगे या अदर कोई कोर्सेज करोगे, तो आपका क्या हो रहा है? अगर हम 10th के अकॉर्डिंग आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं और एक बीटेक या एमबीए के थ्रू आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो दोनों में क्या है? डिफरेंस है ना। तो आप क्या होगा कि आप डेवलप कर रहे हैं एजुकेशन के कारण से, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो लाइक सैलरी है, वो बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप एजुकेटेड होंगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, उतना अच्छा आपको लाइफ मिलेगा, आपके लाइफ स्टाइल में उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो डेवलपमेंट कैसे हुआ? एक अच्छा एजुकेशन के थ्रू। दूसरा बेटर लर्निंग। एजुकेशन के साथ साथ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एजुकेशन और लर्निंग को एक ही क्राइटेरिया में मेजर कर लेते हैं। एजुकेशन और लर्निंग को समझे तो एक जैसा चीज है बट एक चीज नहीं है, क्योंकि आप एजुकेटेड है इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो सेम पोजीशन में, पर सेम पोजीशन नहीं, पर डिफरेंट पोजीशन में सेम डिग्री वाले लोग हैं। ठीक है। बहुत सारे बीटेक वाले लोग लाइक नॉर्मल ऑफिशियल पोजीशन में हैं, और बहुत सारे बीटेक वाले लोग अच्छे पोजीशन में हैं। ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अदर हायर पोजीशन पे है वो बहुत सारी चीजें सीख के गए हैं, उनके अंदर बहुत अदर स्किल्स है। ठीक है। उनके अंदर डिफरेंट स्किल्स है, उन्होंने डिफरेंट स्किल को सीखा है, इस कारण से उनका डेवलपमेंट और ज्यादा हुआ है। तो एजुकेशन के साथ साथ जो हम लोग पढ़ते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, या सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग बोलने का सेंस होता है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है। आपके डिग्री है बट अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं, आपको बात करने आता ही नहीं, आपने बात करना सीखा ही नहीं, किससे बात कैसे करना है, तो क्या कोई आपको जॉब देगा? कोई आपको एक अच्छा पोजीशन देगा? नहीं देगा। ठीक है। आपको एक नॉर्मल जॉब मिल जाएगा, एक नॉर्मल पोजीशन मिल जाएगा। तो डेवलपमेंट भी नहीं हुई। इसका रोल है, एजुकेशन का भी रोल है और लर्निंग का भी रोल है। आप अच्छी अच्छी चीजों को सीखें, उसको इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में। ठीक है। इफ यू गुड हेल्थ, आपके बहुत पैसा है, बहुत नॉलेज है, लेकिन आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो क्या आपका डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जैसे हमने पढ़ा था साकाल एंड विलास की स्टोरी, हमको एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन साकाल शायद कंप्यूटर में कुछ पढ़ाई करके जॉब कर रहा था, विलास बीमार रहता था। क्या विलास का डेवलपमेंट हो रहा? ये स्टोरी था पीपल एंड रिसोर्स क्लास 9 के चैप्टर में। ठीक है। तो क्या विलास का डेवलपमेंट हो रहा? नहीं हो रहा है। तो डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन, बेटर लर्निंग, हेल्थ, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है, जिसे हमने पीछे स्लाइड में भी पढ़ा। लास्ट आता है, सॉरी सेकंड लास्ट में मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है। फोर्थ आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है। जैसे ये पहले के टाइम का अगर एग्जाम्पल ले तो बहुत सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था, जो कि लाइक जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते थे, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। तो अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तो क्या वो अपने लाइफ को डेवलप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट, फ्रीडम, सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्लीन इन्वायरमेंट, इसे हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है और आगे भी इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डेवलपमेंट। हमने पहले ही समझा कि अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग सोच होता है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर ए स्टूडेंट इट मीन अ गुड एजुकेशन। एक स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है? उससे एक अच्छा एजुकेशन मिले, जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसा एजुकेशन मिले तो आसानी से आपको समझ ना आ सके। डेवलपमेंट वही है।
For a sportsman, it may be giving a medal. एक स्पोर्ट्स पर्सन के डेवलपमेंट क्या है, अचीवमेंट क्या है कि वो एक मेडल को जीत पाए, जिससे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है तो स्पोर्ट्स में उसे एक मेडल मिल पाए। फार्मर के लिए क्या है, किसी मतलब इट में बीइंग अ बेटर हार्वेस्ट, वो जो फसल लगाए, ठीक है, जो क्रॉप लगाए उसका हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा हो, उसका जो फसल हो बहुत अच्छा हो, उसका अच्छा पैसा मिले, फेयर प्राइस मिले उसे। तो फार्मर के लिए डेवलपमेंट अलग है, स्टूडेंट के लिए अलग है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग है, फार्मर के लिए डेवलपमेंट अलग है। मतलब हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रीडम एंड चॉइस आर इम्पोर्टेंट। डेवलपमेंट इज अबाउट एक्सपेंडिंग पीपल फ्रीडम एंड चॉइस। मतलब जैसे एग्जांपल ले लो, आपने 10th पास किया, ठीक है, और आपको हम प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं बेटा आप साइंस ही ले लो, साइंस ही ले लो, साइंस ही ले लो, तो आपको फ्रीडम चॉइस मिल रहा है, आपको ऐसा फ्रीडम मिल रहा है कि नहीं आप साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, जो भी स्ट्रीम लेना लो, आप उसमें बस अच्छा करो, जिस सेक्टर में आपको जिस स्ट्रीम में लग रहा है कि आप अच्छा कर सकते हो आप करो। तो फ्रीडम का मतलब क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीपल शुड बी एबल टू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर देम। जैसे आपने 10th पास आउट किया तो आप खुद से डिसाइड करो कि आपके लिए अच्छा क्या है। आप साइंस के स्ट्रीम में अच्छा कर सकते हैं, कॉमर्स में अच्छा कर सकते हैं, या आर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसका फ्रीडम मिल रहा है कि आप डिसाइड कर सकते हो, आपको इम्पोज नहीं किया जा रहा है कि बेटा तुम ये कर लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मोर चॉइसेस लीड टू बेटर एंड मोर मीनिंगफुल लाइफ। जितना ज्यादा चॉइस होगा उतना अच्छा लाइफ होगा। जैसे आपके पास जितना सारा स्ट्रीम का चॉइस होगा, साइंस का है, आर्ट्स का, तो आप उसमें कोई अच्छा स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका वे ऑफ लाइफ क्या होगा, अच्छा होगा। जैसे अगर पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल लेकर हमारे पास अच्छे अच्छे पॉलिटिकल लीडर का ऑप्शन होगा तो किसी अच्छे लीडर को हम चुनेंगे। अगर हमारे पास ऑप्शन होगा ही नहीं तो उन्हीं से किसी को हम चुन लेंगे, तो क्या वो अच्छा होगा, नहीं होगा। तो जो चॉइस है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए, वो भी एक पार्ट है हमारे डेवलपमेंट का। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है, डेवलपमेंट शुड बी सच दैट that it meets the needs of the present without compromising the need of future। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है, करेंट नीड को फुलफिल करना लेकिन फ्यूचर के नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और जैसे आज हमारे पास बहुत सारे क्या बोलते हैं जो रिसोर्सेस है, ठीक है, तो क्या उस सारी रिसोर्स का अभी हम यूज कर लें अपने प्रॉफिट के लिए। बेच देते कोयला, बेच देते तेल, लोग कुछ पेट्रोलियम वगैरह सब बेच देते हैं, अब पैसा लगा के भर देते हैं, मस्त जाते हैं, विदेश घूम जाते हैं। वो सही होगा नहीं होगा, हम लोग अपने नीड्स को फुलफिल कर लिए, फ्यूचर जनरेशन आएगा उसको वो चीज मिल ही नहीं पाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, करेंट नीड को फुलफिल करे बट फ्यूचर नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे, अपने नीड के लिए फ्यूचर जनरेशन में आने वाले सब गलत ना करें। ये होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस दैट इंक्लूड मेनी एस्पेक्ट्स of life, not just a money। मतलब डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें सिर्फ मनी ही नहीं है और भी बहुत सारी चीजें हैं। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इनलार्ज पीपल चॉइस। मतलब डेवलपमेंट का मतलब क्या है, लोगों की चॉइस को बढ़ाना। अब कुछ एग्जांपल्स दिया था एनसीईआरटी में जिसको एक्सप्लेन भी किया गया था और एक्सप्लेन उसको नहीं भी किया गया था। ठीक है, लैंडलेस रूरल लेबर, इनका डेवलपमेंट को लेकर सोच क्या हो सकता है। मोर डेज ऑफ वर्क, लैंडलेस रूरल लेबर होते कौन है, जिनके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस, और रूरल मतलब जो गांव एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो वैसे लेबर जो लैंडलेस है, गांव एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए डेवलपमेंट का क्या सोच होगा। ठीक है, मोर डेज ऑफ वर्क, ज्यादा से ज्यादा दिन उन्हें काम मिले। मतलब आपने तक पढ़ा होगा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम लोग डिजाइन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। सीजनल, हाँ डिजाइन को फिगर होता है, सॉरी। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि सीजनली जब आपका क्रॉप सोइंग का सीजन आया या क्रॉप हार्वेस्टिंग का सीजन आया आपको काम मिला, लेकिन अदर सीजन में आपको काम नहीं मिला, मतलब मैक्सिमम टाइम आप क्या है, अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, आपको काम नहीं मिल रहा है। ठीक, तो लैंडलेस रूरल लेबर है, उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि अगर साल में 365 दिन है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले। बेटर वेजेस, बेटर वेजेस, पहले तो डाउट किया था वेजेस होता क्या है, कि बहुत ज्यादा सैलरी सुनते हैं, बहुत ज्यादा वेजेस सुनते हैं। तो वेजेस का मतलब क्या होता है और सैलरी का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो सैलरी जो होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जैसे आपके पापा, मेरे पापा बहुत डिफरेंट कंपनी में काम करते होंगे जहाँ पे वर्किंग आवर्स फिक्स होता है,
सैलरी फिक्स होता है, वो सैलरी ईयरली बेसिस पे मिलता है। आपके पापा छुट्टी ले या हमारे पापा छुट्टी ले तो भी उसका पैसा मिलता है। लेकिन वही जो मजदूर है, जो लेबर है, अगर वो छुट्टी तो उसका पैसा उसको नहीं मिलता है। मतलब उसको पैसा किस बेसिस पे मिल रहा है? डेली बेसिस पे। काम करो तो पैसा मिला, काम नहीं करो तो पैसा नहीं मिला। जो डेली बेसिस पे पैसा मिलता है वही होता है वेजेस। और जो ईयरली बेसिस पे मिलता है वो होता है सैलरी। अब और तो बताओ कि हम ये आएगा कि सैलरी को मंथली बेसिस पे मिलता है, ऐसा नहीं है। सैलरी मिलता मंथली बेसिस पे है, बट डिसाइड ईयरली बेसिस पे होता है कि 2.6 टाइम पर एनम, ठीक है, 3 लाख पर एनम। तो ईयरली बेसिस पे डिसाइड होता है, फिर डिवाइड कर दिया जाता है मंथली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो वेजेस का मतलब इसलिए हुआ कि जो डेली बेसिस पे मिल रहा, काम करो तो पैसा मिला, नहीं किया तो नहीं मिला। तो लैंग्वेज लेबर की क्या टारगेट होगा, किसी को अच्छा वेजेस मिले, कम वेजेस ना मिले। क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, मतलब उनकी चिल्ड्रन की अच्छा एजुकेशन मिले, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में भेज पाए। तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके डेवलपमेंट क्या है कि आपके एरिया में अच्छा से अच्छा स्कूल ओपन हो, जिस स्कूल में जाके आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सके। लेकिन वो गरीब आदमी जिसका पैसा नहीं है, उसके लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होगा कि कोई गवर्नमेंट स्कूल या कोई लोकल स्कूल नॉर्मल पैसा में अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करे और उसके बच्चे को एक अच्छा नॉलेज मिले और उनका बच्चा फ्यूचर में बड़ा आदमी बन सके। तो उसके लिए डेवलपमेंट वही है, ठीक है। नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। लेबर क्लास और हायर क्लास या अदर पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनका, मतलब कहीं भी हो जाए उन्हें रिस्पेक्ट मिले, उन्हें डिग्निटी शो किया जाए, क्योंकि डिग्निटी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए कि अरे तुम तो मजदूर है, तुम ऐसा नहीं बैठ सकते, तुम नीचे बैठे खाना खाओ। जैसा हमने बहुत सारे सीरियल वगैरह में देखा होगा, बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह में देखा होगा, कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है किसी गार्ड के साथ, किसी लैंडलेस रूरल लेबर के साथ। तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या सोचा है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हमें लोगों के इक्वल समझा जाए। एंड लास्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी, इनमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के साइड से स्कीम्स आ रही है, क्योंकि अदर फैसिलिटी मिल रहा उसमें उनको भी मौका मिले, ठीक है। अभी तक जहाँ तक हमने किया है आप इसमें नोट डाउन भी कर सकते हैं या इस पर भी ले सकते हैं।